बिहार में मतदाता सूची में ईसी की पाई गलती। बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल की महिला का नाम दर्ज। मतदाता सूची में महिला को फर्स्ट टाइम वोटर बताया गया। चुनाव आयोग के विरोध में सांसदों ने पहनी टी शर्ट। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर मिंता देवी का आरोप। कहा मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, इलेक्शन कमीशन की है गलती। वोटर लिस्ट पर रिवीजन पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। चुनाव आयोग वोटर के अधिकार सुनिश्चित करे। एक व्यक्ति एक वोट सबका अधिकार। राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी, हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। राज्य में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा भाजपा का सबसे बड़ा काम है साजिश और षड्यंत्र करना। 1 साल पहले भी लगाया जा सकता था एसआईआर। मताधिकार हनन करना चाहती है बीजेपी। एसआईआर के बहाने वे बड़े पैमाने पर जनता के वोट काटना चाहते हैं। आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है। समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट डिलीट करने के लिए एफिडेविट दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक निकाला मार्च। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा जस्टिस वर्मा केस गंभीर। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। स्पीकर ने कहा 31 जुलाई को जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला था। बिहार में हुई एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है हलफनामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के डिनर में इंडिया गठबंधन के सांसद शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एसआईआर के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद भी वहां पर पहुंचे। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर भगवा लहराने के बाद भारी बवाल। पथराव और तोड़फोड़ के आरोप में 160 लोगों पर केस दर्ज। फतेहपुर मामले में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कहा वोट बैंक की राजनीति से माहौल खराब करने की कोशिश। तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका। यूपी विधानसभा में फतेहपुर की घटना पर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। कहा घटना में किसी भी सरकारी तंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मामले में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। कहा मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। नामजद 150 पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई। यूपी के फतेहपुर में हुई घटना पर बोले एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बनाया। यूपी में मुसलमानों के ऐतिहासिक स्थल पर दावा करने की छूट दी गई है। ओवैसी ने सरकार पर भी आरोप लगाया। कहा यह सब कुछ राज्य पुलिस की निगरानी में हो रहा है। राजनीतिक विचारधारा और धर्म के इशारे पर कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 1992 लौट रहा है। दराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित लोगों को राहत बचाने का अभियान लगातार जारी है। मौसम साफ होते ही मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए बीआरओ इस्तेमाल के लिए वायर क्रेट्स हर्षिल भेजी गई है। दराली की 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड में हर्षिल हेलीपैड के करीब भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित तरीके से खोलने की कोशिश जारी। उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का वोट सत्याग्रह। रीवा से वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा की होगी शुरुआत। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर रीवा में वोट सत्याग्रह। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा पखवाड़ा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई। सपा नेता अतुल कुमार यादव और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। सपा नेताओं ने कंपोजिट विद्यालय लमाही में पीडीए पाठशाला संचालित की थी। लापरवाही बरतने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रताप सिंह को बीएसए ने सस्पेंड किया। राजस्थान के रेवासा धाम में गूंजा हिंदू राष्ट्र का जय घोष। मोहन भागवत ने कहा भारत ही पूरे विश्व को धर्म देगा। मोहन भागवत ने कहा कई लोगों ने कहा था भारत में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत न केवल लोकतंत्र में सफल बल्कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में सबसे आगे है।
दिल्ली में इंडिया गेट पर एनिमल एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बेजुबानों को कैद रखना अमानवीय। स्ट्रे डॉग को हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। मालेगांव स्थित कपड़े के बड़े होलसेल शोरूम में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि मालेगांव शहर की बिजली को बंद करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीजेपी संसदीय दल का सभी सांसदों को पत्र। 6 से 9 सितंबर के बीच सांसदों को दिल्ली में रहने के निर्देश। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 15 अगस्त को लेकर एक्शन में बीएसएफ जवान। जम्मू में ऑपरेशन शत्रुनाश शुरू। चप्पे चप्पे पर नजर, जमीन से लेकर आसमान तक अलर्ट। भागलपुर में बांध कटाव के कगार पर कभी भी ध्वस्त हो सकता है, ग्रामीणों में दहशत फैली। स्थानीय नागरिक रात भर जागते हैं, हर पल डर यही बना रहता है कि कहीं बांध टूट ना जाए। बांध के निर्माण में भारी लूट के लेकर भी ग्रामीणों का आरोप। बारिश से देश भर में कई जगहों पर जनजीवन पर असर हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड से जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे बंद हुआ। यूपी के हापुड़ में बाढ़ का पानी आबादी वाले इलाकों में पहुंचा। बाढ़ के पानी से कई गांवों का संपर्क टूटा। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर। महाराष्ट्र की भिवंडी में धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या। हमले में गंभीर चोट लगने की वजह से दोनों की मौके पर मौत। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर भी आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रकों के बीच फंसे ड्राइवर को सुरक्षित निकाला, अस्पताल में भर्ती। मथुरा में उपद्रवियों के आतंक का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पुलिस की गाड़ियों के पीछे भाग रहे सैकड़ों लोग। जुआ खेलने के दौरान हुए झगड़े में 2 लोगों को बेरहमी के साथ दबंगों ने पीटा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को बचाया। बिहार के जमुई स्थित झाझा थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। 2 महीने पहले युवक पर हमला हुआ था। शव को खाट पर लेकर थाना पहुंचे परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। बिहार के हाजीपुर में पटेरी बेलसर थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ है। सोई हुई अवस्था में नाबालिग को घर से उठाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। अलीगढ़ के जामुंका गांव में पुलिस की दबिश के दौरान हंगामे में घायल 2 लोगों का इलाज जारी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान 2 आरोपी फरार। नूह में शादी में डांस प्रोग्राम को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। बारात जाने से पहले बारातियों को पीटा। दूल्हे और उसके पिता को गंभीर चोट आई है। कई लोगों की हालत गंभीर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग तेज हुई। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर 1 महीने में दूसरी बार फायरिंग करवाई थी। कनाडा में कंजर्वेटिव समर्थकों ने उठाई मांग। अमेरिका में 2 विमानों के बीच टक्कर हुई। टक्कर के बाद भीषण आग लगी। एयरपोर्ट पर रनवे पर उतर रहा एक छोटा विमान खड़े हुए विमान से जाकर टकरा गया। कुछ लोगों को चोट आई।